उनको हम बिल्कुल नलिफाई ना करें, उनको बिल्ड करें। इंटिमिडेशन जो है वो सूदमंद नहीं होगी। इंसेंटिवाइज्ड अप्रोच जो है उसका हम प्रचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ग्रेजुअली आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज सिंकिंग इन। सर, देखिए गलत है, मैं समझता हूं, सवाल समझ गया आपका। देखिए मेरे भाई, पहली बात है वो खबर बेबुनियाद थी, खबर बेबुनियाद थी, उसमें कोई हकीकत नहीं है, ना बांग्लादेश में और ना ही सर्बिया में तनख्वाहों में कोई रुकावट है, ये तो फैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी जानते हैं कि किस तरह इंडिया कोई मौका नहीं जाने देता जिससे वो पाकिस्तान को मलाइन करे, और उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो EU डिसइन्फो लैब है, जिसने वाज़े तौर पर इस मौक़िफ़ को अयां किया कि फेक अकाउंट्स बनाए गए, फेक वेबसाइट्स थी, और उसके ज़रिए वो पूरी एक मिलिशियस कैंपेन जो है वो चलाते रहे अगेंस्ट पाकिस्तान। अल्लाह ने किया वो बेनकाब हो गई, खुदा ने किया ये भी बेनकाब हो गए, और वो हैक जो उन्होंने करने की कोशिश की वो हमारे इल्म में आया, हमने उसको रिट्रीव किया, अपने पासपोर्ट को भी दुरुस्त कर लिया, और वो जो उनका मन घड़त प्रोपेगेंडा था उसकी नफ़ी कर दी। अब उससे उनको मज़ीद एम्बैरेसमेंट हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी में, उनकी नेक नामी में कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, पर वो अपनी हरकतें करता है, मजीद करेगा, ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, वो कोई मौका जाने नहीं देगा। नंबर 1, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम, मजबूत और उम्दा हैं, और फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल शाम जो कल गुजरी है 5:30 बजे, मैं वक्त दे रहा हूं आपको, मेरी स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें कि हमने रीजन के मामलात, दीगर मामलात जो हैं उस पर हमने तबादला ख्याल किया। हमारी कंसल्टेशंस हैं, हम एक दूसरे के आयन ब्रदर्स हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, कोई प्रोजेक्ट इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। उस पर भी आपने देखा कि वो जो एक बार किया गया, एक दहशतगर्दाना हरकत की गई, मकसद क्या था उसका? देखिए ना, अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, उससे किसी को नुकसान तो हम नहीं पहुंचा रहे, फायदा ही हो रहा है ना। उससे तकलीफ किसको पहुंच रही है? उससे उनको तकलीफ पहुंचती है जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाया तकमील तक पहुंचते नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि गलत फहमियां जन्म लें और इस काम में रुकावट डालें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज ए नेशनल कंसेंसस। जैसे कश्मीर के मसले पे हमारे 100 सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पे नेशनल कंसेंसस है। अल्लाह के फजल करम से मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं, अफगानिस्तान के मसले पे भी मुझे तकरीबन नेशनल कंसेंसस दिखाई देता है, और इस पे हमने कोशिश की है। नेशनल जो स्टैंडिंग कमेटी, जो नेशनल असेंबली है, हमने उसको ब्रीफ किया। सेनेट की जो अमूर खारजा की कमेटी है, मैंने उसको ब्रीफ किया। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसको गाए बगाए ब्रीफ करते रहते हैं, ताकि मुख्तलिफ पार्टीज के साहिबान जो वहाँ आते हैं वो बाखबर रहें और हम नेशनल कंसेंसस को लेके आगे चले, हमें उसमें कामयाबी है। इसी तरह सीपेक पर हमारा नेशनल कंसेंसस है, और चाइना और पाकिस्तान दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं, दोनों इस चीज़ से बाखबर हैं कि कुव्वतें हैं जो रखने डालेंगी, जो गलत फहमियों के बीज बोएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। लास्ट क्वेश्चन, आप और को मौका दे दें, आपने पहले कर लिया, इनको भाई को मौका दे दें।
اچھا آپ کر لیں, جی جی, اچھا ان کو کر, آپ آپس میں فیصلہ کر لیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ایف اے ٹی ایف پر ان 3 سالوں میں جتنا ٹھوس کام کیا گیا ہے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایڈمنسٹریٹو ایکشنز, لیجسلیشن جو ہوئی ہے, اور اس پہ میں شکر گزار ہوں دیگر جماعتوں کا بھی, انہوں نے ساتھ دیا ہے, پاکستان کا ساتھ دیا ہے. یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے. گرے لسٹ میں پی ٹی آئی نہیں ہے, پاکستان ہے, اور اس کو گرے لسٹ سے نکالنا ہم نے پاکستان کو ہے, وہ سب کے مفاد میں ہے. ٹھیک, آج واضح اکثریت جو ممبرشپ ہے آف دا فیٹ آف ممبرس وہ قائل ہو چکی ہے کہ پاکستان نے بے پناہ پیش رفت کی ہے. جو ہمیں 27 ایکشن آئٹمز دیے گئے تھے, میں یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان میں سے تقریباً 26.5 تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اور دونوں ایکشن پلانز 2018 کا اور 2021 کا ہم نے بے پناہ پیش رفت اس میں کی ہے. میری نظر میں اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا, لیکن رکھا گیا ہے. کیوں؟ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں فار آرم ٹوسٹنگ. میں ڈپلومیسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وہ آپ کا ہاتھ مروڑنا چاہتی ہیں, وہ آپ کو اپنی چیزیں منوانا چاہتی ہیں, اور ہندوستان اس میں بڑھ چڑھ کر رول پلے کرتا ہے. اس فورم کو جو بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکل فورم ہے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ہندوستان کوشش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ اگلا جو اجلاس ہوگا ہماری پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے. اور اگر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے تو پھر یہ جو فورم ہے, اب یہ لفظ ذرا قابل غور ہے, یہ جو فورم ہے یہ اپنی کریڈیبلٹی متاثر کر جائے گا. اللہ کرے ایسا نہ ہو. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے معاشی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں, بہت کچھ اچیو کر لیا ہے, لیکن وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے $6 ارب لے کر سب کچھ لے کر دے دیا ہے. کیونکہ ماضی کا ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ایسی باتیں وہ اس وقت کرتے تھے ڈولی پہ جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ حکومت تھوڑی سی متزلزل ہے, ملنے جلنے کے قریب ہے. پی ٹی آئی اس وقت ان کے اس موقف کو سپورٹ کرتی تھی. اس وقت جو انہوں نے بیان کیا ہے اب ان کی سپورٹ میں آپ کیا کہیں گے, یا ان کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پہلی اس کا ایک جواب لے لیں ایک جملے میں. ہلنا جلنا تو زندگی کی علامت ہے. اب آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے, آپ کے لب ہل رہے ہیں, یہ زندگی کی علامت ہے. خدا کرے آپ ہلتے جلتے رہیں. پہلی بات تو یہ دیکھو نا. اچھا, اب دوسری بات, چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے. اور یہ کیا سرائیاں ہیں. دیکھیے اب اس قسم کی خبر نہ بنے جی تو شام کو آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا یار, کیا کریں گے. ہاں اگر ایسی رونق نہ لگے, ہاں ایسی چٹ پٹی بات نہ ہو تو پھر شام کو ٹاک شو کیسے ہوگا, ہاں دوسرے دن کالم کیسا لکھا جائے گا. یہ چیزیں ہیں. میں ایک سیاسی طالب علم ہوں اور سمجھتا ہوں سیاست میں چیزیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ چیزوں کو ڈسٹارٹ بھی کیا جاتا ہے, کئی دفعہ ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک مشکل مالی صورتحال سے دوچار ہے. پاکستان نہیں, دنیا. جو کووڈ-19 کا جو امپیکٹ آیا ہے آن دی گلوبل اکانومی وہ آپ کے سامنے ہے.
पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्शन हुई है। पूरी दुनिया में, आप अमेरिका में चले जाएं, आप यूरोपियन यूनियन में चले जाएं, आप जर्मनी में चले जाएं, इस वक्त इन्फ्लेशन एक चैलेंज है। हमारे लिए भी है, मैं मानता हूं, एक चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। फर्क सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल हैं और वो उस चैलेंज को अपने वसाइल के बलबूते कुशन कर लेते हैं। हमारे पास वो जो विंडो है मैन्यूवरेबिलिटी की, वो लिमिटेड है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम इन माली मसाइल में से बाहर आ जाएंगे। कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सियालकोट के बाकी पर जो ये 2 लाख है, उसमें उनका ये कहना था कि श्रीलंका ने हमें डेंगू से बचाया, मौत से बचाया, जिंदगी दी। क्रिकेट के लिए हमने उसमें उन्हें डैमेज किया, लॉस किया। अब देखिए सवाल आ गया। अब सवाल ये है, जिस भाई ने भी बयान दिया, मुझे मालूम नहीं किसने दिया, मेरे इल्म में नहीं है, वो भी सियासत कर रहे हैं। वो भी एक इंसानी अफसोसनाक वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। काश देखिए, सियासतदान का काम है करना, जरूर कीजिए। मौका महल होता है, वक्त होता है, सियासत का भी वक्त होता है, इंसानियत का भी वक्त होता है। ये सियासत का वक्त नहीं है और ये इंसानियत का वक्त है। और अब मुझे लग रहा है कि जो OIC से अब आप बिल्कुल और मौजूद पे जा रहे हैं, मुफस्सिल गुफ्तगू हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FATF ग्रे लिस्ट से मिलकर मुल्क को निकालना होगा। पाकिस्तान की तरफ से ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए की जाने वाली कोशिश और पेशरफ्त के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर बरवक्त तवज्जो ना दी तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास होने जा रहा है। P5 ममालिक यूरोपीय एजेंसीज को भी दावत दी है। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।